तो दोस्तों ये है मोटरोला का 1.5 टन का 3 स्टार 2026 का मॉडल। ये फ्लिपकार्ट पे ही एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। अभी फिलहाल में 31,999 मतलब लगभग 32,000 रुपए का मिल रहा है, बट बैंक ऑफर के साथ ये आपको 28-29,000 रुपए में मिल जाता है। और पहली चीज बता दूं भाई, ये पैसे हमने खुद खरीदा है, इसको हम लोगों ने खुद पैसे लगा के इसको खरीदा है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, वरना लोग बोलेंगे भाई नहीं स्पॉन्सर वीडियो है तो भाई बहुत पैसे लगे हैं भाई के। तो आज की वीडियो में करने वाला हूं इसका एक डिटेल रिव्यू। दोस्तों मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिव्यू से। तो सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई ना ये मॉडल के अंदर, वो है इनका इंस्टॉलेशन पैकेज। यहां पर अपने को कॉपर पाइप 3 मीटर की इंक्लूडेड देखने मिलती है और आउटडोर यूनिट का स्टैंड भी फ्री मिलता है। ये मिलता नहीं है पहली बात। और यहां पर 3 साल में आप 2 बार गैस फिलिंग कर सकते हो टोटली फ्री। ये एक भाई रियल सेविंग है। नॉर्मल इंस्टॉलेशन में आपके 2 से 3 हज़ार रुपए अलग से लग जाते हैं, यहां पर सब बंडल है। मेरा इंस्टॉलेशन मतलब जो आने वाला बंदा अभी इंस्टॉल करने वाला हो, जैसे अभी फिलहाल अभी इंस्टॉलेशन वाले भैया है, वैसे तो अभी मैं थोड़ा शूट कर रहा हूं, तो इसके लिए कोई अलग से कॉस्ट नहीं लगने वाला है। दोस्तों हम लोगों ने कर दिया है एसी को इंस्टॉल, इसीलिए यहां से हटाना पड़ा। अब आते हैं भाई असली मामले पे, मतलब परफॉर्मेंस। पहली बात अगर फीचर वाइज बात करूं तो ये एक 7-in-1 कन्वर्टेबल एसी है। मतलब इसको तुम अलग अलग मोड्स पे चला सकते हो, 40 से लेके 110% कैपेसिटी पे चला सकते हो। अगर तुम्हारा रूम छोटा है ना तो तुम 40% पे चलाओ, बिजली बचा सकते हैं। यहाँ पे रात को तुम 60 से 70% पे चलाएंगे तो लाइट स्लीप के साथ ये एक अच्छा मोड माना जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जेन्युइनली काम करती है। बट मैंने एक चीज है जो मैंने अपनी पहली एक वीडियो में बाइंग एड बताई थी ना, उससे बताया था कि ये इन्वर्टर कंप्रेसर को कन्वर्टिबिलिटी से कोई मेजर फैक्टर नहीं है बाइंग के लिए। मतलब क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर तो आपको पता है ना कि वो वेरिएबल स्पीड पे चलता है, तो इट इज नॉट ए मेजर बाइंग फैक्टर फॉर मी। अब कूलिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 100% कूलिंग पे ये 4800 वॉट की कूलिंग देता है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, 1 टन एसी होने के लिए 3517 वॉट की कूलिंग होना चाहिए, इसीलिए ये एसी प्रॉपर 1.5 टन नहीं है, तो ये एक 1.36 टन का एसी है। मैं इसको वही लोग को रिकमेंड करूंगा जो अपने रूम साइज में मतलब 130 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए लेना चाहते हैं। मेरे स्टूडियो में मैंने इसको लगाया है, तो मेरा स्टूडियो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो रूम के हिसाब से 140 स्क्वायर फीट का है। और मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि 25 डिग्री पे मैंने इसको सेट किया था और लगभग 8 से 10 मिनट में मेरा पूरा रूम ठंडा हो गया। और अगर मैं बात करूं आईसी वैल्यू की, तो ये 2026 का मॉडल है और मैंने बोला था कि बी स्टैंडर्ड चेंज हुई है, तो यहाँ पर आईसी वैल्यू में 4.33 वैल्यू देखने मिलती है। ये 3 स्टार रेटिंग के लिए एक्चुअली काफी ज्यादा डिसेंट है मेरे हिसाब से। और एनुअल एनर्जी कंजम्पशन की मैं बात करूं तो 858 यूनिट पर ईयर आता है, जो कि काफी बढ़िया है। वैसे तो आप लोगों को मैंने बताई थी कि आप लोग अपना इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कैसे निकाल सकते हो, तो इसकी जो असल में जो वोटेज है, अगर इसको 100% लोड पे चलाओगे ना तो ये 1400 वॉट लेता है। हम लोग ने इसका जो आउटडोर यूनिट था ना उसके ऊपर हम लोग ने ये वैल्यू देखी थी, तो वैसे ही वहां पर मिल जाती है। वरना मैंने तो बहुत डिटेल में आपको ये वाली एक शॉर्ट के अंदर बताया है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। बाइंग गाइड वाली वीडियो भी देख लो अगर तुमको और डिटेल में जानना है कि मैंने क्या क्या वहां पर बताया था। वहीं अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपको ब्लू फिन टेक्नोलॉजी देखने मिलती है, जो कि आउटडोर कॉइल पे एक एंटी करोजिंग कोटिंग है। अगर आप एक कोस्टल एरिया में रहते हो या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट में, ये कोटिंग कंडेंसर को ना रस्ट और सॉल्ट से प्रोटेक्ट करती है। लॉन्ग टर्म में ना बहुत ज्यादा काम में आती है ये चीज। 100% यहां पर कॉपर कंडेंसर देखने मिलने वाली है कॉइल विद इनर ग्रूव कॉपर ट्यूब्स। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जहां पर कंपनी बहुत सारी नहीं मेंशन करती। मैं पहले ही बोलता हूं, अगर कंपनी मेंशन नहीं कर रही मतलब नहीं है, मेंशन कर रही है मतलब है। वहीं बात करें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन की, तो ये 165 वोल्ट से लेके 265 वोल्ट तक अच्छे से काम करता है, मतलब स्टेबलाइजर फ्री है। देखो इंडिया में ना वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक रियल प्रॉब्लम है। वैसे मैंने स्टेबलाइजर के बारे में ये वाली शॉर्ट के अंदर बहुत डिटेल में समझाया है। वैसे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर तुम्हारा वोल्टेज फ्लक्चुएशन यही रेंज में रहता है, जो मैंने आपको ये 2 रेंज बताई ना इसके अंदर, तो स्टेबलाइजर मत लो। अगर इसके ऊपर एक बार भी गया तो स्टेबलाइजर ले लो, वरना बड़े खर्चे से बचना है। तो वहीं अगर मैं बात करूं, ये वाईफाई और स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। मोटोरोला ऐप पे एसी कंट्रोल होता है, जहां पर स्मार्ट लाइफ ऐप के साथ आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो। स्मार्टफोन से आप एसी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, जहां पर टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, मोड्स को चेंज कर सकते हो, यूजेस को मॉनिटर कर सकते हो, शेड्यूल सेट कर सकते हो। मतलब प्रीसेट रेडियस के अंदर अगर आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हो पूरी तरीके से। शाम को जब तुम ऑफिस से निकल रहे हो तो भाई तुम एसी को ऑन कर लो और घर पहुंचते ही तुम्हारा रूम पूरा ठंडा हो जाएगा। ये जेन्युइनली बहुत काम करता है और ये प्राइस पॉइंट पे मेरा मानना है कि ये वाईफाई और स्मार्ट फीचर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ स्विंग की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 4-वे स्विंग देखने मिलती है और हिडन डिस्प्ले भी है। स्लीप मोड हो गया, इको मोड हो गया, ड्राई मोड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी रिमोट पे। और हाँ, ये सब ठीक से काम भी करता है। एंड मेरे ख्याल से हिडन डिस्प्ले आजकल मोस्टली एसी में मिल रहा है एंड ये बजट एसी में भी मिल रहा है। दैट्स ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग। सेल्फ फ्रॉस्टिंग और डीफ्रॉस्टिंग भी देखने मिलती है। दिस इज ए वेरी बिग प्लस पॉइंट। अगर कॉइल फ्रीज हो जाती है, मतलब ज़्यादा ठंड के मारे, तो एसी ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली इसको डिफ्रॉस्ट करता है विंटर में या हाई ह्यूमिडिटी में ये फीचर क्वाइटली काम करता है बिना आपको कुछ करे, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। वहीं अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और 10 साल की इसके कंप्रेसर पे मिलती है। तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल इसका फीचर पैकेज जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने मिलती हैं। अब आ जाते हैं भाई फाइनल वर्डिक्ट पे, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी और क्या चीज़ें यहाँ पर अच्छी नहीं लगी, मतलब सुधरना चाहिए। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना तो मेरे को पहले मैं बात करूँगा कि मेरे को क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी। तो एक पहला बड़ा कौन मेरे को ये लगा कि इसके अंदर आपको 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देखने मिलती है, मतलब पीसीबी पे भी आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, जहाँ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है कि 5 साल की वारंटी मिलती है। तो पीसीबी क्या होता है भाई, अपना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जहाँ पर बेसिकली एसी का ब्रेन माना जाता है। अगर ये खराब हो गया ना चौथे या 5वें साल भी, तो रिपेयर बिल यहाँ पर 4000 से 8000 तक हो सकता है। अब मोटरोला की तरफ से मैं ये डिफेंड करना चाहूँगा कि भाई ये ब्रांड अभी एसी में नया है एंड मार्केट में आया है। ओवरऑल फिर भी मैं बोलूँगा वारंटी स्ट्रक्चर इसका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, जहाँ पर गैस रिफिल भी आप 2 बार कर सकते हो 3 साल में, और 10 साल की कंप्रेसर पे तो है ही, जो कंप्रेसर के लिए मार्केट में तो बेस्ट इन क्लास है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि ये कौन इतना बड़ा डील ब्रेकर नहीं है, स्पेशली अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूँ। और अगर दूसरे कौन की मैं बात करूँ तो वो होगा भाई इसके बेसिक फिल्टर, जहाँ पर आपको बेसिक डस्ट फिल्टर देखने मिलते हैं, बेसिक एंटी बैक्टीरियल प्रोटेक्शन के साथ, मतलब मैश फिल्टर, जो कि थोड़े से बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से। वो मेरे को 2 मेजर कौन लगे। वहीं अगर मैं प्रोज की बात करूं तो पहले तो ये एसी एक स्मार्ट एसी है विच कम विद वाईफाई, जो प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली रेयर है मेरे ख्याल से। जो आपको इसके अंदर कंट्रोल वाले ऑप्शन देखने मिल रहे हैं, मतलब 32,000 अभी फिलहाल में है। मैंने देखा था बैंक ऑफर के साथ 28,000 के आसपास मिलता है, और सेल में थोड़ा और नीचे आने की चांसेस है, तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है। सेकेंड, यहाँ पर इंस्टॉलेशन फ्री है, मतलब अगर आप एनी डे कोई भी और एसी लोगे तो इंस्टॉलेशन के पैसे आपको भरने ही पड़ते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये आपके एक्स्ट्रा जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और थर्ड मेरे को जो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये एसी का, वो है भाई इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस। इंस्पायर्ड बीइंग ए 1.36 टन एसी, मैं बोलूँगा कंप्रेसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कूलिंग में डेफिनेटली यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, जो ब्लू फिन कोटिंग अपने को देखने मिलती है, रिजिड है, कॉपर कंडेंसर कॉइल देखने मिलती है, आउटडोर और इंडोर यूनिट दोनों बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लगे। तो भाई लोग समरी ये है कि तुम्हारा 28 से अगर 32,000 के बीच में बजट है और आप चाहते हो एक वाईफाई स्मार्ट एसी, कॉपर कंडेंसर, कन्वर्टेबल मोड, फ्री इंस्टॉलेशन और एक सॉलिड कंप्रेसर वारंटी, तो मोटोरोला का 2026 का एसी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लेकिन ये एक नया ब्रांड है तो अभी कुछ ट्रस्ट बिल्ड करना बाकी है, बट डेफिनेटली फोन में भी मोटोरोला अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होते गई। पहले मोटोरोला का इतने फ़ोन नहीं आते थे, बट अभी मोटोरोला के बजट से प्रीमियम सेगमेंट में बहुत अच्छे फ़ोन आते हैं। सेम आई विल बी सेइंग कि भाई ये एसी यहाँ से और बेटर ही होएगा। मैं अगर इसको रेटिंग देना चाहूँगा तो मैं 4 आउट ऑफ 5 दूंगा। पीसीबी पे वारंटी थोड़ी और ज़्यादा मिल जाती ना, तो मैं 5 इसको पक्का से देता। प्रोडक्ट को मैंने टैग कर दिया है, ये सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही अवेलेबल है, तो लिंक नहीं मिलेगी क्योंकि अमेजोन पे अवेलेबल ही नहीं है। वैसे अगर आप लोग कोई भी सवाल रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक आप ये 2 वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कूल, बाय।